लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। ये बात किसने कही, आज हम इसी पे गौर करेंगे। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है। हर रोज खुदा का जिंदा पवित्र जलाली बाबरकत कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं, थॉट ऑफ द डे पर गौर खौज करते हैं। आज इंतहाई खूबसूरत बाबरकत थॉट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये मर्दकी और आस्तर के हवाले से। हामान ने मर्दकी को और उसकी कौम को नुकसान करने का ठान लिया और वो सिर्फ मर्दकी को नहीं बल्कि उसकी पूरी कौम को नीचा दिखाना चाहता था, उन सबको नुकसान पहुंचाना चाहता था, उन सबको हलाक करना चाहता था। सो उसने बड़ी होशियारी से बादशाह से एक हुक्मनामा जारी करवा दिया जो मर्दकी और उसकी कौम के खिलाफ था, सारी यहूदी कौम के खिलाफ था कि उनको हलाक किया जाए, उनको खत्म किया। तो मर्दकी ने आस्तर को ये पैगाम भिजवाया कि तू बादशाह के हुजूर जा और उससे दरख्वास्त कर अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। सो आस्तर ने मर्दकी को जो जवाब वापस भिजवाया वो कुछ इस तरह से था। उसने कहा कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई। ने आस्तर का ये जवाब सुना तो उसने फिर दोबारा से एक और बात हताक को कह के आस्तर के पास भेजा और उससे कहा कि ये जवाब लेकर जाओ कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। मर्दकी का ये जवाब सुनकर आस्तर ने वापस हताक के जरिए ये पैगाम मर्दकी को भेजा कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। इंतहाई बाबरकत खूबसूरत पुरफजल कलाम खुदा का आज मेरे लिए और आपके लिए है कि मर्दकी ने एक बड़ी खूबसूरत बात आस्तर से कही। उसने कहा कि क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। और सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि आज जो भी पोजीशन खुदा ने आपको दी है, क्या जाने कि खुदा ने ये पोजीशन आपको किसी बड़े काम को करने के लिए दी है, उसकी कौम को बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने आस्तर को मलिका बनाया। और मर्दकी ने बखूबी उसको याद दिलाया कि और तू क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। इसी तरह से आस्तर को मलिका बनाने में खुदा की फेवर, खुदा की मदद, खुदा का हाथ कसरत से नजर आता है और खुदा उसको इस मुकाम पर इसलिए लेकर आया ताकि आने वाले वक्त में उसकी कौम को खुदा हलाकत से बचा सके आस्तर के जरिए। मर्दकी ने बहुत खूब उसको ये याद दिलाया और कहा और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। जो भी कोई आपकी पोजीशन है, जो भी कोई आपका ओहदा है, जिस मुकाम पर भी आप जिंदगी में मौजूद हैं, याद रखिए, इस जुमले को अपने जहन में बिठा लीजिए और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए यहाँ तक पहुंचाया गया है या ऐसे ही वक्त के लिए यहाँ तक पहुंचाई गई। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ आस्तर की तरह से अपने बुलावे को, अपने बुलाए जाने को महसूस कीजिए कि खुदा ने आपको जिस मुकाम पर, जिस जगह पर, जिस भी ओहदे पर, पोजीशन पर खुदा ने आपको खड़ा किया है, खुदा की उस बुलावे को महसूस कीजिए, खुदा की उस कॉलिंग को अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए। आज का सारा दिन खुदावंद की बरकत में, खुदावंद की मुहाफजत में गुजरे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 9वां बाब
और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सिरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में उपलियोन है। पहला अफसोस तो देखो, इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की माने थी और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तुश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे आस्तर की किताब उसका 3रा बाब। इन बातों के बाद अक्सवेरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था, पर मर्दकी ना झुकता था ना उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दकी से कहा, तो क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी ना मानी तो उन्होंने हामान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दकी की बात चलेगी या नहीं। उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मर्दकी ना झुकता ना मेरी ताजीम करता है तो हामान गुस्सा से भर गया, लेकिन फक्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सवेरस की पूरी मुमलकत में रहते थे हलाक करे। और अक्सवेरस बादशाह की सल्तनत के 12वें बरस के पहले महीने से जो निसान महीना है वो रोज बरोज और माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हामान के सामने पूर यानी कुरा डालते रहे। और हामान ने अक्सवेरस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की मुमलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है, उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े। बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन अजाजी हमदाता के बेटे हामान को दी
और बादशाह ने हामान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए और जो कुछ हामान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया उसके मुताबिक लिखा गया। सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की जुबान में शाह अक्सवेरिस के नाम से ये लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह के हुक्म से हरकारे फौरन रवाना हुए और वो हुक्म कसरे सोसन में दिया गया और बादशाह और हामान मै नोशी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था। आस्तर की किताब, उसका 4था बाब। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बौतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। तब मलिका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाए और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हताक निकल कर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था मर्दकी के पास। तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुज़श्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था। और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए सोसन में दी गई थी उसे दी, ताकि उसे आस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के हजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हजूर अपनी कौम के लिए दरखास्त करे। चुनाचे हताक ने आकर आस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आस्तर हताक से बातें करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का असा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खुलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी, जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।